हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज एक ऐसी विषय के बारे में जो कि सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो पहला स्टेप होगा वो OMR सीट ही होगा। अगर आप OMR सीट भरने में थोड़ी सी भी त्रुटि कर देते हैं तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूँ इसके बाद से OMR सीट को भरने में आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप OMR सीट अगर कोई भी भरें तो अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको लग भी रहा है तो भी आप जो है अपना नाम और जो रोल नंबर है उसकी जो गोले हैं वो बिल्कुल सही रूप से बबल करें। अगर हो सके तो आप इस तरह से डॉट लगा लें, क्योंकि डॉट लगाने के बाद से ये होता है कि जो आपने डॉट लगाया है वही डॉट को आप क्या कर रहे हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें वही डॉट आप भर रहे हैं। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट लग भी जाते हैं तो बिल्कुल शांत मन से अगर आप 3 कॉलम को रंग रहे हैं, मान लिया बी कॉलम को अगर रंग रहे हैं तो बी कॉलम को 2-3 बार रिकॉल करके चेक कर लें कि अगर ऊपर बी है, अगर ऊपर 2 है तो हम 2 ही बबल को फिल कर। इससे आपको ये होगा कि एग्ज़ाम के दौरान आपको ये जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बरकरार रहेगी। तो अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाता है तो आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर को आसानी से भरें और 2-3 बार चेक करके ही भरें। अब जहाँ तक बात होती है कि OMR सीट भरने में जो आंसर होती है उसे लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, तो हम आपको एक ऐसे तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप आंसर को जब कभी भी फिल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिल करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम 2-3 तरीका बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन की जो OMR सीट है उसको आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं हम आपको ये बता दें, मान लिया जाए कि एक पेज में अगर 7 या 8 प्रश्न हैं तो आप पेज बाय पेज ही इसे फिल कर सकते हैं। आप ऐसा कभी ना करें कि हम टोटल 100 क्वेश्चन बना लेते हैं और 100 क्वेश्चन बनाने के उपरांत हम OMR सीट को भरेंगे। इससे कि आपको ये होता है ना कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आपकी जो हाथ है वो बिल्कुल नहीं चलती है और घबराहट हो जाती है। आजकल के एग्ज़ाम में सामने ही घड़ी लगी रहती है, जिस कारण से आप बार बार घड़ी को देखते हैं, उसके बाद से बबल रंगना चाहते हैं। तो हड़बड़ाहट में कभी कभी ये होता है कि 7 का अगर हमको C रंगना है तो हम हड़बड़ाहट में D रंग देते हैं। तो ये बिल्कुल आप गलती ना करें। आप एक बना लें कि मान लिया जाए कि हम पहले से प्रिपेयर कर लें कि हम 20 क्वेश्चंस को बनाएंगे और 20 क्वेश्चंस में जो भी डॉट रहेगा उसे हम सर्किल कर देंगे क्वेश्चंस में। उसके बाद से जो शुरुआत में हमें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसे हम सही रूप से फिल करेंगे। तो मान लिया जाए कि आपको ऐसा लगता है कि पहला का क्वेश्चन C होगा तो C में हल्का सा डॉट लगा दें। आपको ये लग रहा है कि 2 का B होगा तो 2 का B में आप थोड़ा सा फिल कर दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 का C होगा तो C में हल्का सा फिल कर दें। जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है कि इसमें हम फिर से आएंगे तो इसे बनाएंगे, अभी हमारा दिमाग काम इसमें नहीं कर रहा है या इस क्वेश्चन की ऑप्शन को हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। और अगर मान लिया 5 का D है तो D लगा लें। उसके बाद से 6 का अगर C है तो C लगा लें। और अगर 7 का हम A देते हैं तो A लगा लेंगे। 8 का C है तो C लगा लेंगे। उसी तरह से 9 का D है तो D लगा लेंगे और 10 का B है तो B लगा लेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पे भी लगाया जाए और आंसर पे भी मार्क किया जाए। और ऐसा नहीं कि आप 50 क्वेश्चन बनाने के बाद से रंगें। आप जो शुरुआत का काम होता है वो आप पहले कर लें, इससे कि लास्ट के टाइम में आपको प्रेशर नहीं होगा एग्ज़ाम में कि चलो अब हमें ये तो टेंशन नहीं है ना कि हमें 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन को रंगना है, अभी क्वेश्चंस भी नहीं बनी है और OMR सीट को भी रंगनी है। तो जब रंगने के लिए चालू करें तो ऐसे नहीं रंगें। क्या करें, पहले किनारे वाले सर्किल को इस तरह से आप फिल कर लें। उसके बाद से इसे आसानी से, देखिए हम कितने आसानी से इसे फिल कर पा रहे हैं, समय भी नहीं लग रही है। आप किनारे किनारे पहले फिल करें, उसके बाद से इसे फिल करें, फिर किनारे फिल करते हैं, ऐसे फिल कर लेते हैं, फिर किनारे फिल करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है ना कि आपको आंसर की अशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले पता है
कि हमें कौन सा बबल को रंगना है, कौन सा बबल को छोड़ना है। और मान लीजिए कि आप जब लास्ट के एग्ज़ाम में आपको 10 मिनट का टाइम है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि मैंने ये भी क्वेश्चन को नहीं बनाया, तो सी वाला क्वेश्चन 4 नंबर की जो ऑप्शंस कौन सा होगी उसे आप क्वेश्चन में जल्दी से देख करके रिकॉल करके आप सी नंबर इस तरह से आसानी से भर पाएंगे। तो मैं यही फार्मूला को अप्लाई करता हूँ जब कभी भी एग्ज़ाम में हमें OMR फिल करनी रहती है। अगर एक्स्ट्रा टाइम भी लगती है तो हम एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, लेकिन पूरे एग्ज़ाम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो OMR शीट। आप चेक कर लें कि कहाँ हमें हिंदी में साइन करनी है, कहाँ हमें अंग्रेज़ी में साइन करनी है, और जिस तरह से हमने हूबहू एडमिट कार्ड पर हमारी साइन है उसी तरह से OMR शीट में भी साइन होगी। एक और तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस को बनाते जाएं। मान लिया 31 का क्वेश्चन का बी होगा तो आप बी को रंग लें, फिर 32 का अगर सी है तो सी को रंग लें। क्वेश्चन बना रहे हैं और आंसर को रंग रहे हैं, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। और आप जब क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चंस पे ही रहता है। अगर आप क्वेश्चन भी बनाएंगे, आंसर को भी रंगेंगे, तो उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बिगड़ता है, जो आप कंसंट्रेशन लेवल है। उसके बाद से 33 का मान लिया बी है तो बी का हल्का सा गोला कर दिए, 34 का बी है, 35 का डी है, 36 का ए है, 37 का बी है, 38 का बी है, 39 का सी है, 40 का ए है। इस तरह से हम रंग रहे हैं। और देख लिए कि इस पेज में मात्र 40 तक ही क्वेश्चन है, तो हम किनारे किनारे रंगते ही चले जाएं। इससे होगा कि आपकी क्वेश्चन भी अच्छी तरह से रंगा रही है और क्वेश्चंस को छूटने की भी गुंजाइश बहुत कम होती है। इस कारण से हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप ये तरीका को अपनाएं, और कदा भी आप ये ना करें कि पूरे क्वेश्चंस को एक जो डिपार्टमेंट है उसका सारा क्वेश्चन हम बना लेते हैं। मान लिया जाए कि मैथ का सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद से उसे रंगेंगे, इससे हड़बड़ाहट हो जाती है और लास्ट टाइम में ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चंस जानते हुए भी आप OMR शीट उसे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब आंसर सीट जब लिया जाता है इन्विजिलेटर के द्वारा तो वो नहीं रुकते हैं बिल्कुल। इस कारण से ये गलती आप कभी ना करें। तो इस तरह से मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें किस तरह से आप फिल करने के टाइम में अपना रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर को आप सावधानी बरतें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक का बिल्कुल यहीं तक वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।